हेलो फ्रेंड, मैं अमन कुमार। तो बीपीएससी के तहत बिहार 7th फेज का जो बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ था 7th फेज का, उसका 9th 10th का हम यहाँ पर क्वेश्चन लेके आए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल स्टडी, सोशल साइंस पेपर 3 और बुकलेट सीरीज 1 है। चलिए अब यहाँ पर नीचे देख लीजिए, ये जो बीपीएससी के तहत जो बिहार शिक्षक भर्ती आगामी एग्जाम जो आने वाली है 6 to 8, 9th 11th 12th, ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा कि क्वेश्चन आके बीपीएससी किस तरह से पूछता है। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर 9th 10th का आप अगर स्टूडेंट है तो आपको जनरल स्टडी से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जो कि कॉमन होगा। आप किसी भी ऑनर से रहिएगा आपको ये क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद हिस्ट्री से 40 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए, इकोनॉमी से रहेगा, ज्योग्राफी से रहेगा और पॉलिटिकल साइंस से रहेगा। आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। और एक बात, आप लोग के सपोर्ट से मेरा 1000 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट हो चुका है, इसलिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब यहाँ से हमको बता दे रहे हैं कि देखिए जनरल स्टडी का, और यहाँ से आप देख लीजिए कि जनरल स्टडी स्टार्ट हो जा रहा है। जनरल स्टडी, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का ऑलरेडी हम वीडियो 40 40 40 120 का बना चुके हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे भी देख लीजिएगा। आज हम जो है इकोनॉमिक्स का करेंगे और पोल साइंस का करने वाले हैं। चलिए ये देखिए, एक पहला नंबर क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का देख लीजिए। देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आय। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आय। चलिए नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, औसत आय और भी किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो है UNDP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग और क्या कहलाता है? तो देखिए तृतीय श्रेणी का उद्योग जो है वो सेवा क्षेत्र कहलाता है। देखिए तृतीय श्रेणी का जो होता है वो सेवा क्षेत्र कहलाता है, बैंकिंग कहलाता है, वित्तीय कहलाता है, निवेश, ये सब जितना भी है तृतीय श्रेणी का है। अगर आपसे प्रथम श्रेणी का पूछ दे तो कृषि क्षेत्र हो जाएगा, खेती हो जाएगा, डेयरी हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं डेयरी हो जाएगा, डेयरी, खेती या फिर वन, खनन, जितना भी है, या मछली, ये सब प्रथम श्रेणी का है। और अगर द्वितीय श्रेणी का आपसे पूछ दे तो उत्पादन उद्योग हो जाएगा, ऑटोमोबाइल हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा। यानी कि पहला क्षेत्र से जो दूसरा क्षेत्र में जो हम कन्वर्ट करते हैं उसको हम द्वितीय श्रेणी कहते हैं, और तृतीय श्रेणी तो हम आपको बता ही दिए। चलिए अब तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, मनरेगा 2005 के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को एक वर्ष में कितने कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में बैंक अपनी जमा का कितना % धन नकदी के रूप में रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 15%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैश्वीकरण को इंगित करता है? तो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा देश के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण। देश के मध्य, एक सेकेंड, हाँ, देश के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत सरकार एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1986 में, 1986 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देख लीजिए, अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है? तो देखिए इसमें से, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका होगा निवारण का अधिकार होगा। आप यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए कि अनुचित व्यापार, अगर कोई अनुचित रूप से व्यापार कर रहा है तो आपके पास कौन सा अधिकार होगा? उसको निवारण करने का अधिकार होगा। तो वही है, निवारण अधिकार उसके पास होगा, न कि शोषण के विरुद्ध, सूचना के विरुद्ध, ये सब कोई नहीं हो सकेगा। निवारण के विरुद्ध अधिकार, आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अपने नागरिकों को सरकार से उसके कार्य के बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, RTI। आप देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, RTI, सी नंबर। देखिए सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का। चलिए आप हमको कमेंट में बताइएगा RTI जो है कब लागू किया गया था? आप इसे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटे भारतीय कंपनी पारक फूड्स को खरीदा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कारगिल फूड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए मनरेगा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो देखिए भारत के लगभग 225 जनपदों में काम करने का अधिकार, ये तो सही है।
1 वर्ष में 100 दिन की रोजगार गारंटी, ये भी सही है। यदि सरकार असफल होती है तो यह रोजगार भत्ता नहीं देगी। देखिए ये गलत है, रोजगार भत्ता देती है। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2016 के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित देशों में से बेहतर मानव विकास निष्पादन वाले देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश वह स्थिति है जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है। तो देखिए इसका राइट हो जाएगा चाहतों का दोहरा सहयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर जमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आरबीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आरबीआई ग्राहकों की जमा स्वीकार नहीं करता है। बाकी आरबीआई जो है अनौपचारिक क्षेत्र में निगरानी नहीं कर सकता, ये सही है। आरबीआई जो है सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो ये इसका राइट आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधाएं देकर विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए कदम उठाया। इस उद्योग क्षेत्रों को क्या कहते हैं, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र, 1 नंबर SEZS, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित डैश का कुल मूल्य है, तो इसका 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सभी अंतिम सामान और सेवाओं का, सभी अंतिम सामान और सेवाओं का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए भारत में काली क्रांति से कौन संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत ही आसान है, कच्चे तेल से उत्पादन। और यहाँ देखिए मत्स्य पूछा है, मत्स्य जो है नीली क्रांति से है, इसे भी आप याद रखिएगा, मत्स्य जो है नीली क्रांति से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की नगद फसल कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो जौ जो है नगद फसल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों आप जो है जितना भी 9, 10 का क्वेश्चन पूछा गया है सभी शिफ्ट का आप क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि बीपीएससी जो है वो क्वेश्चन को रिपीट भी करता है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन वही पूछ दे, इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। चलिए भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार है, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा हेरन डोमर मॉडल, और महानबोलिस जो है पीसी महानबोलिस, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए आर एन मल्होत्रा कमेटी, आर एन मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आर एन मल्होत्रा कमेटी है 23 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बीमा क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का अधिकार है, तो सरकारी व्यय को कौन नियंत्रित करता है, तो वित्त मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है, तो किससे कमाता है, तो कपड़ा उद्योग से। 1 नंबर, एक सेकेंड, किससे कमाता है, कपड़ा उद्योग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है, तो तिलहन, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा तिलहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था, 1 जनवरी 2015 को, आप जानते हैं नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। इनमें से कोई नहीं होगा, हम इसका नाम लिख दे रहे हैं। इसका नाम है रुद्रम, रुद्रम फर्स्ट, रुद्रम फर्स्ट, आप इसको याद रखिएगा, रुद्रम फर्स्ट। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रम फर्स्ट। दोस्तों यह जो करंट अफेयर है कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा, रुद्रम फर्स्ट इसका नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किए जाने वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2016। अब देखिए रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था, तो इसको भी आप याद रख लीजिए, 1924-25 में अलग किया गया था। इसके आप याद रखिएगा, एक वर्थ कमेटी के द्वारा इसको अलग किया गया था। लेकिन 2016 में जो है
रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया है फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 फरवरी 2019, 1 फरवरी 2019 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गरीबी रेखा के निर्धारण करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? इसका राइट आंसर है नीति आयोग, नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुलाबी क्रांति संबंधित है, तो देखिए गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज से, आप इसे याद रखिए। गुलाबी क्रांति प्याज से भी संबंधित है, मांस से भी संबंधित है, मांस और झींगा मछली आप लोग खाते हैं, झींगा मछली से भी संबंधित है गुलाबी क्रांति। अगर आपसे अंडा उत्पादन पूछ दे कि कौन सा क्रांति, तो इसका है रजत, इसका आप याद रखिएगा रजत क्रांति, इसको भी आप याद रखिएगा अच्छे से, रजत क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रॉबिनहुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रॉबिनहुड का बात हो रहा है, तो 24 का हो जाएगा सी नंबर, आय पूर्ण वितरण से। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आय पूर्ण वितरण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? तो देखिए अभी हम ऊपर ही यही क्वेश्चन को करवाए थे कि डेयरी उद्योग जो है प्रथम क्षेत्र में आता है। डेयरी उद्योग हुआ, वन हुआ, खनन हुआ, खेती, कृषि, मछली, ये सब प्रथम श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से लिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगाया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खुले बाजार की नीति, ओपन मार्केट, किस नीति का अंग है? तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए आप, यहाँ लिखा हुआ है साख नीति, प्रसुक नीति, व्यापारिक नीति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए खुली बाजार की नीति जो है मौद्रिक नीति का एक हिस्सा है, आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पर मौद्रिक नीति का ऑप्शन ही नहीं है, आप इसको याद लिख लीजिए मौद्रिक नीति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौद्रिक नीति। चलिए हम फिर से थोड़ा सा लिख देते हैं अच्छे से। मौद्रिक नीति का हिस्सा है, खुले बाजार की नीति जो है मौद्रिक नीति का एक हिस्सा है, आप इसे याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। और ये भी पूछता है कि कितने बैंकों का हुआ था, तो ये भी आप याद रखिए 14 बैंकों का हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का। चलिए पॉलिटिकल साइंस अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से पॉलिटिकल साइंस देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देख लीजिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन देख लीजिए जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर प्रस्तावना की बात की गई, तो प्रस्तावना जो है USA यानी कि अमेरिका से ले गई है, इसको आप याद रखिएगा। वहीं देखिए अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसको आप याद रखिएगा, इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा क्योंकि एग्जामिनर आपको इसी में फंसाएगा। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो आपको मारना है अमेरिका। अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो आपको मारना है ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्यों को उसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक एक अधिक उत्तरदायी है, इसमें निर्णय लेने का विशिष्टता है, यह मतभेद और संघर्ष को निपटारा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निष्पादन किसकी सलाह से करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर
परिसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ देख लीजिए, दल बदल विरोध कानून का सुझाव देता है। तो क्या देता है? आंतरिक मामले में विनियम, पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधन। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधन। अब देखिए, दल बदल कानून के बारे में थोड़ा सा जान जाइए कि ये जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। इसको आप याद रखिएगा, ये हमेशा पूछता है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, और यह कौन सा अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में है, अनुसूची में याद रखिएगा। चलिए, 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया है, और यह कौन सा अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किसका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए और जनता के लिए द्वारा है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन ने इसको कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए, शिक्षा का अधिकार आरटीई जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो आपको हमेशा 42 ही मारना है, और आपसे पूछे कि संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है, तो हमेशा आप 44वां मारिएगा। देखिए, ये भी एक ट्रिक है, जो भी आपसे पूछे कि जोड़ा गया है तो आप मारिएगा 42, हटाया गया है तो 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो देखिए, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, कोई भी इसका सदस्य नहीं था। कौन है कि इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो 9 का इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा करना होगा, थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट। चलिए देखिए, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप ऑप्शन देख लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। आप देखिए ऑप्शन भी एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए, भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? तो हम आपको लिख दे रहे हैं 28 जनवरी 1950 को आया था, 28 जनवरी 1950। देखिए, इसमें से कोई ऑप्शन में है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लोक अदालतों के बारे में कौन सा कथन पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है? तो यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, ये सही है। यह एकल पेशी विवादों को निपटारा करता है, ये भी सही है। यह त्वरित न्याय देता है, ये भी सही है। सेवानिवृत्त जज लोक अदालत को चलाता है, ये भी सही है। यह एक सर्वोच्च न्यायालय, तो ये यहाँ पर गलत है, यह एक सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि राइट सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 1989 के मध्य रंग भेद एक अधिकारित नीति तहत पालन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 25 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, इस परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी और 15 अस्थायी होते हैं, तो ये तो सही है इसका। चलिए नेक्स्ट देख लिए। इसमें प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति है, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। IMF एक विश्व बैंक उसकी निधिकरण एजेंसी है, तो ये गलत है इसका, यानी कि इसका कौन सा असत्य है? तो सी नंबर इसका असत्य हो जाएगा। क्या नंबर क्वेश्चन है आप देख लीजिए अच्छे से, इसका हो जाएगा सी नंबर असत्य हो जाएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया ये असत्य है। देखिए, एक और चीज़ है कि यहाँ पर दिया हुआ है 5 अस्थायी सदस्य, तो 5 अस्थायी सदस्य आप जानते हैं कि USA, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस।
यूएसए का मतलब होता है अमेरिका। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस इसका अस्थायी सदस्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ देख लीजिए। मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरी में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की प्रस्तुति की थी? आप ये जानते हैं कि 27% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय की आत्मा है? इसका देख लीजिए ऑप्शन। इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए समानता का अधिकार तो होगा नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा नहीं, और सांस्कृतिक और शैक्षिक होगा। देखिए हृदय का आत्मा जो है 32वें संविधान संशोधन को कहा जाता है कि अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अनुच्छेद किसको कहा जाता है? 32 को कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार होना चाहिए था यहाँ पर ही। संविधानों के उपचार को कहा जाता है। याद रखिएगा, संविधानों के उपचार को कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को कहा जाता है हृदय की आत्मा। इसको किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यक के प्रति विशेष है? तो देखिए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर ही जो है अल्पसंख्यक के प्रति विशेष है अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 है, जिसमें अल्पसंख्यक को जो विशेष रूप से दिया गया है शैक्षणिक अधिकार और उनकी भाषा एवं संस्कृति का संरक्षण। आप इसको याद रखिएगा। शैक्षणिक उपचार और उसके भाषा और उसके संस्कृति को आप याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में नहीं है। फिर से हम आपको बता दे रहे कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है। तो अनुच्छेद 29 और 30। इसमें जो है अल्पसंख्यक को शैक्षणिक अधिकार और उनके भाषा एवं संस्कृति का संरक्षण की बात करता है, न कि जो इसमें ऑप्शन दिया गया है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर दिया गया जुलाई 1946 में प्रथम सभा, जो कि गलती है। यहाँ पर प्रथम सभा जो हुआ था, आप याद रखिए कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम सभा हुआ था, जो कि इसमें 9 दिसंबर कहीं पर दिया गया नहीं, बाकी 300 सदस्य ये सही है। और 1935 के अधिकार के बहुत से विवरण को अधिग्रहण किया गया था, ये भी सही है। आप यहाँ पर जुलाई की जगह पर 9 दिसंबर होना चाहिए था, दिसंबर। आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से। इसमें से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिहली को एकमात्र अधिकारी भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 23 नंबर देखिए। पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, ई नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगल। अब यहाँ देखिए, एक है कृषि और एक है पुलिस, ये दोनों है राज्य सूची का, ये दोनों है राज्य सूची का, इसको आप याद रखिएगा। और जंगल है समवर्ती सूची का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का भागीदारी सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए यहाँ से देख लेते हैं। समाज परिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी लिंग के लिए समान वेतन, यानी कि स्त्री हो या पुल्लिंग हो, सभी के लिए समान वेतन की बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। महात्मा गांधी
कहा करते थे कि देश को राजनीतिक से कभी अलग नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो धर्म। दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि बीपीएससी अपना क्वेश्चन रिपीट करता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है 27 नंबर, बीपीएससी कई बार अपना पीटी में यह क्वेश्चन को पूछ चुका है, इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लोकतंत्र के बारे में, एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, 28 का कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांग को अनदेखा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है, तो कौन सा भूमिका नहीं निभाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। उनके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर, क्योंकि सभी मुद्दे पर तो समान नहीं हो सकता है, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। चलिए सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा में चुनाव में कुल मतों का कम से कम कितना % होना चाहिए मत, ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6%। चलिए राइट क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है, तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकारों में शक्ति को लेकर राष्ट्रीय सरकार स्थानीय सरकार दे दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है विकेंद्रीकरण। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए काली शक्ति आंदोलन कब उभरा, तो काली शक्ति आंदोलन है तो 1966 में। दोस्तों अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे का बहुत बड़ा भेदभाव था, तो वही है ब्लैक पावर आंदोलन जो है उसी से संबंधित है, तो ये जो है 1966 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 33 देखते हैं अब। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 324। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है, 300 तो मुकदमे और कार्रवाई से। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति कितने बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है, तो ऑप्शन 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इसका राइट आप जानते हैं कि इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो है कितने बार भी चाहे वो अपने पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, इसका कोई सीमा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो आप जानते हैं कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी, तो आप जानते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर मीरा कुमारी। सी नंबर मीरा कुमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900, आप इसको लिख लीजिए 93 में, 1993 में, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर वित्तीय आपातकालीन को। और आप जानते हैं कि 352 अगर आपसे पूछ देते, ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। और अगर आपसे पूछ दे कि 1 नंबर आपसे अगर पूछ दे 356, तो ये जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से, राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और 360 यहाँ पर दिया गया है तो वित्तीय आपात से। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो दोस्तों आप आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और बीपीएससी के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।